हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन और आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशो की। अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो रेशो मीन क्या होता है। रेशो मीन्स जब हम दो चीज़ों को रिलेशन देखते हैं या फिर दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं वी आर फाइंडिंग द रेशो। फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्लासरूम देयर आर 16 गर्ल्स एंड 20 बॉयज। फाइंड द रेशो बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉय। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, सो दैट विल बी 16 रेशो 20। इसका मीनिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। सिंपल वे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 16/20। अब देखो 16 भी 4 के टेबल में आता है और 20 भी 4 के टेबल में आता है। 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, तो 4/5। तो गर्ल्स एंड बॉयज के बीच की जो रेशो है वो हमारे पास क्या आ गई, 4:5। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो क्या आएगी हमारे पास, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशो। We use symbol to denote the ratio. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज हम करने वाले हैं रेशो के सम। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ A/B is equals to 7:9 एंड B/C is equals to 15:7 देन फाइंड A/C। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, दैट इज रेशो को हम ऐसे लिख सकते हैं A/B is equals to 7/9, जो A के कॉरस्पॉन्डिंग है। जैसे जहाँ पे 7 है तो 7 हमने वहां पे लिख लिया, और B के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, 9, तो यहाँ पे हमने 9 लिख लिया। उसके बाद जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, B/C, सेम ऐसे ही 15/7। अब हमने निकालना क्या है, A/C। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या कर देना है, B को रिमूव। दैट इज हमने क्या कर लेना है, B में वैल्यू निकाल लेनी है A एंड C की। तो B इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एंड ऐसे ही हमने जहाँ से C निकाल लेना है, जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 7B is equals to 15C। उसके बाद जहाँ से हमने क्या निकालना है, C, बिकॉज हमने फाइंड आउट करना है A/C। तो हम जहाँ पे क्या लिखेंगे, 7/15B। तो अब हमने क्या निकालना है, A/C। इसको हम लिख सकते हैं A/C। A हमारे पास क्या है, 7B/9 डिवाइडेड बाय C हमारे पास क्या है, 7B/15। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7B/9 मल्टीप्लाई 15/7B। 7B के साथ 7B कट हो जाएगा। अब देखो 15 है जो 15 एंड 9 ये 3 के टेबल में आता है। 3 5 जार 15, 3 3 जार 9, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5/3। तो A/C हमारे पास क्या बन जाएगा, 5/3 इज आंसर। अब हमारे पास सेकंड सम है। अब देखो सेकंड सम हमारे पास है, इफ A/B is equals to 3/4, B/C is equals to 5/7 एंड C/D is equals to 8/9 देन फाइंड A/D। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। A/B is equals to 3/4 एंड B/C is equals to 5/7
एंड C रेशो D इज इक्वल्स टू 8:9। हमने निकालना क्या है, A एंड D, A रेशो D ही निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ से A फाइंड आउट कर लेंगे, जहाँ से हम इसको लिख सकते हैं A अपॉन B इज इक्वल्स टू 3/4 एंड B अपॉन C 5/7 एंड C अपॉन D 8/9। अब हमारे पास A जहाँ से क्या आ जाएगा 3B/4, बिकॉज B इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम जहाँ से निकाल लेते हैं B क्या बन जाएगा हमारे पास 5/7 और C इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम जहाँ से निकाल लेंगे D, हम सबसे पहले क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जे हमारे पास बन जाएगा 9C इज इक्वल्स टू 8D। तो हमने क्या निकालना है D, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब हमारे पास B क्या है 5C/7, तो वो हम जहाँ पे पुट कर देंगे 3/4 इंटू 5/7C। निकालना क्या है हमने A रेशो D, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं A रेशो D इज इक्वल्स टू A/D। A क्या है 3/4 मल्टीप्लाई 5/7C डिवाइडेड बाई D। D क्या है 9C/8, तो जे हमारे पास बन जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 5/7C मल्टीप्लाई 8/9C। C के साथ C कैंसिल। अब देखो J हमारे पास 3 है और J 9, 3 के टेबल में 9 आता है ना 3 पे, तो इसको हमने ऐसे कट कर दिया, और 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, तो J हमारे पास बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स J हो जाएगा 5 2 जार 10, 7 3 जार 21। तो दैट इज हमारे पास A रेशो D क्या बन जाएगा 10:21 आंसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता ही है हम कर रहे थे रेशो के सम, और थर्ड सम है हमारा इफ़ A रेशो B इज इक्वल्स टू 7:9, B रेशो C इज इक्वल्स टू 15:7, फाइंड A रेशो B रेशो C। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं A रेशो B इज इक्वल्स टू 7:9 एंड B रेशो C इज इक्वल्स टू 15:7। और निकालना क्या है अब हमने A रेशो B रेशो C। अब देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास B क्या है 9 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास B क्या है 15। हमने B की वैल्यू को सेम करना है, उसको सेम करने के लिए हम ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, अब देखो A रेशो B को मैं ऐसे लिख सकती हूँ A/B इज इक्वल्स टू 7/9। अब मैंने B को सेम करना है, B को मैंने क्या बनाना है 45, तो इसको मैं क्या करूँगी 9 है जहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई। अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। तो 7 5 जार 35, 9 5 जार 45। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं लूंगी B एंड B/C इज इक्वल्स टू 15/7। अब मुझे जहाँ पे भी B को 45 बनाना है, इसको 45 बनाने के लिए मैं इसको करूँगी 3 के साथ मल्टीप्लाई और फिर 3 के साथ ही डिवाइड कर दूंगी। तो जे देखो 3 के साथ 3 कट, जे तो वही रह जाएगा, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकती हूँ। 15 3 जार 45, 7 3 जार 21। अब देखो B मेरे पास जहाँ पे आ गया 45 और जहाँ पे भी क्या आ गया 45। इसके कॉरस्पॉन्डिंग A हमारे पास बनता है 35, B हमारे पास बन गया 45 एंड C हमारे पास बन गया 21। हमने निकालना क्या था A रेशो B रेशो C इज इक्वल्स टू A क्या है 35
बी 45 रेशो सी क्या है हमारे पास 21, ये है हमारा आंसर। अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट सम है, सम हमारे पास है इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2/9 रेशो 1/3 बी रेशो सी इज इक्वल टू 2/7 रेशो 5 रेशो 14 एंड डी रेशो सी इज इक्वल टू 7/10 रेशो 3/5 फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब हमने निकालना क्या है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास गिवन क्या है, जो गिवन है उसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं। अब हमारे पास ए रेशो बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस, तो 2/9 ए क्या है 2/9, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी क्या है 1/3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/9 इंटू 3/1। अब देखो 3 के टेबल में 9 आता है ना 3 पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 1 2 3 1 3, तो 2/3, ठीक है। अब ऐसे ही सेम हमारे पास B/C को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2/7 बाय 5/14, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/7 14/5, तो 7 2s are 14, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 इंटू 5 are 5, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास V रेशो C बन गया 4/5 और A रेशो B क्या बना था हमारे पास 2/3। सिमिलरली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, D/C इज इक्वल टू 7/10/3/5, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं दिस, इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या बन जाएगा 5/2, 7 इंटू 1 7, 2 इंटू 3 6, तो D रेशो C इज इक्वल टू 7/6 बन जाएगा हमारे पास। अब देखो हमने निकालना क्या है, A रेशो B रेशो C रेशो D। A रेशो B हमारे पास क्या आ गया 2/3, B रेशो C क्या आ गया 4/5, जहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास B क्या है 3 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास B क्या है 4 है, तो 3 एंड 4 कैल्शियम क्या होता है, 3 एंड 4 कैल्शियम क्या होता है 12, एल्शियम ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल्स टू 12। तो अब हमें B की वैल्यू को 12 बनाना है, जहाँ पे भी और जहाँ पे 12 बनाने के लिए हम इस रेशो को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जे क्या बन जाएगा 8/12, यानी कि A रेशो B हमारे पास क्या बन गई 8/12। सेम जहाँ पे भी हमें 12 बनाना है B की वैल्यू को, तो इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशो को, तो जे क्या बन जाएगा 12/15, ठीक है। अब जहाँ से हमारे पास क्या बन गया A रेशो B रेशो C इज इक्वल्स टू 8/12/15, लेकिन जहाँ पे हमारे पास D रेशो C है, जो D रेशो C है वो कितनी दी हुई है 7/6। अब जहाँ पे हमारे पास C है जो 6 है और जहाँ पे क्या है मेरे पास C है जो वो क्या है 15, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 15 एंड 6 का एलसीएम ले लेंगे, 6 का एलसीएम ले लेंगे हम 15 एंड 6 का, तो वो कैसे लेंगे जैसे तो एलसीएम क्या बन गया 15 का 2 3 6, 6 5 30, तो एलसीएम क्या बन गया 30। अब मैंने जहाँ पे भी 30 बनाना है और जहाँ पे भी 30 बनाना है, क्योंकि मुझे C की वैल्यू को सेम करना है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास 15 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास 6 है। इन दोनों को सेम करने के लिए मैंने इनका लिया एलसीएम 6 एंड 15 का, जो कि मेरे पास बन गया 30, तो इसको भी मैंने 30 बनाना है। तो A रेशो B रेशो C, इसको 30 बनाने के लिए मैं इस रेशो को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो जे क्या बन जाएगा मेरे पास 16, 24 और जे क्या बन जाएगा 30। अब इसको 30 बनाने के लिए मुझे 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जे रेशो मेरे पास क्या बन जाएगी 35/30।
अब देखो C मेरे पास 30 बन गया ना, तो इसका मीनिंग A/B/C/D इज इक्वल्स टू 16/24/30/35 आंसर। थैंक यू।